आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और खई ड्रामा रिलीज हो ही गया। उसकी 2 एपिसोड्स हमने देख भी ली हैं। ड्रामे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी दिलचस्पी के लिए काफी है। ड्रामे की कहानी, ड्रामे की लोकेशन और अदाकारों की अदाकारी बहुत कमाल की है। खासतौर पर खालिद भट्ट यानी दुराब खान और चनार खान यानी फैसल कुरैशी की एक्टिंग तो बेहतरीन है। अगर हम बात करें खालिद भट्ट की, तो यकीन जानिए मैं उनको नए अवतार में पहचान ही नहीं पाया। लग यही रहा था कि ये शायद केपी के कुछ सीनियर एक्टर हैं, मगर जब नेट पर सर्च किया तो पता चला भाई ये तो एक्टर खालिद भट्ट हैं, और वो भी ये वाले। फैसल कुरैशी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी वजह से मैंने कोई 10 साल के बाद पाकिस्तानी ड्रामा दोबारा देखना शुरू किए। और उसकी वजह थी उनका वो किरदार जो उन्होंने हैवान ड्रामे में निभाया। देखिए भाई, नॉर्मल किरदार तो सब अदा कर लेते हैं, मगर जो हैवान ड्रामे का किरदार था वो काफी पेचीदा था और काबिले नफरत भी। मगर जिस आसानी से उन्होंने ये किरदार निभाया, मैं उनका फैन हो गया। खैर, अभी हम खई ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। ड्रामे की कहानी हमें 2 किरदारों से मिलवाती है। दरवेश खान, जिसके बाप को तुराब खान ने 25 साल पहले कत्ल कर दिया होता है, और अब वो 25 साल बाद अपनी फैमिली यानी 2 बेटों और एक बेटी के साथ वापस आता है ताकि अपने बच्चों को अपनी मट्टी से जोड़ सके। खास तौर पर वो जमदा की शादी अपने रिश्तेदारों के बेटे बादल खान से करना चाहता है। दरवेश खान तुराब खान से सुलह भी करना चाहता है ताकि वो अपने इलाके में अमन से रह सके, मगर तुराब खान और उसका बेटा चनार खान सरासर वहशी और दरिंदा सिख लोग हैं जो खून रेजी के अलावा कोई जुबान नहीं समझते। वो दरवेश खान की ये ऑफर को ठुकरा देते हैं, और इसी दौरान चनार खान को रमदा पसंद आ जाती है और वो उसको अपनी तीसरी बीवी के तौर पर चुन लेता है। दुराब खान दरवेश खान से सुलह के लिए यही शर्त रखता है कि वो रमदा की शादी उसके बेटे चनार खान से कर दे, मगर दरवेश खान कैसे ये शर्त मान सकता था। वो फौरन ही रमदा की शादी बादल खान से करने का प्लान करता है ताकि इस मसले को जड़ से ही खत्म कर दे। लेकिन ये बात दुराब खान और उसके बेटे चनार खान को पसंद नहीं आती, और वो शादी की तकरीब में आकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। लगता है कि शादी के दौरान इस फायरिंग की वजह से दरवेश खान और उसके दोनों बेटे मारे जाते हैं। शायद आपको ये कहानी सुनी सुनी सी लगी हो और आपको लग रहा हो कि ये कोई नई स्टोरी तो नहीं है, उसमें क्या ऐसी खास बात है कि इस ड्रामे की इतनी हाइप क्रिएट की गई। देखिए भाई, एक बात आप जान लीजिए, कोई कहानी नई नहीं होती, सिर्फ उसको बताने का तरीका नया और यूनिक हो सकता है। हाई ड्रामे की स्टोरी टेलिंग में खास कुछ नया तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इस ड्रामे से जोड़े रखता है। खास तौर पर इसकी मेकिंग ऐसी है कि ड्रामे को हमारे लिए इंटरेस्टिंग बना देती है और हमारा तजस्सुस बना रहता है कि आगे क्या होगा। मेकिंग के अलावा अदाकारों की एक्टिंग, पश्तून कल्चर को बड़े करीब से दिखाना और पश्तून जुबान का इस्तेमाल ड्रामे में हकीकत का रंग भर देता है, और नॉर्दर्न एरियाज की खूबसूरत लोकेशंस ड्रामे के अंदर एक नया आहंग पैदा करती हैं। जिस तरीके से दूसरी किस्त में दरवेश खान और उसके जवान बेटे को कत्ल कर दिया जाता है, इससे भी हमारे अंदर एक गम, गुस्सा और इंतकाम लेने की ख्वाहिश जन्म लेती है, और हम बड़ी बेताबी से ये चाहते हैं कि तुराब खान और चुनार खान से अब बदला कौन लेगा। और यही ड्रामे की असल कामयाबी है कि ये आपसे कनेक्ट करता है, और उसकी वजह भी है क्योंकि ये ड्रामा हकीकत से जुड़ा हुआ है। यानी खई की रस्म पश्तून कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है कि इसी वजह से ये ड्रामे को जस्टिफाई करता है। मगर सवाल ये है कि पश्तून कल्चर में ही वायलेंस और गन कल्चर को क्यों दिखाया जाता है? क्या आप ये नहीं समझते कि ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है? क्या मुल्क के बाकी कल्चर में वायलेंस और गन का इस्तेमाल नहीं होता? तो बस ये बात थोड़ी सी बुरी लगी कि हमें हमेशा ऐसे ही ड्रामे पश्तून कल्चर के मुतालिक क्यों देखने को मिलते हैं। इसका एक हल है, और वो ये कि हमें ऐसे ड्रामे भी बनाने चाहिए जिसमें पश्तून कल्चर को वायलेंस के बगैर दिखाया जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक हमारी पश्तून आबादी अमन को उतना ही पसंद करती है
और वायलेंस को उतना ही डिसलाइक करती है जितना बाकी पाकिस्तान। अब आते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। प्रोमो तो आपने देख ही लिया होगा। मेरे ख्याल में रम्भा की शादी चिनार खान से हो जाएगी और वो शादी के बाद तुराब खान और चिनार खान से इंतकाम लेना चाहेगी। दिलचस्प सवाल ये है कि बादल खान और उसका कबीला अभी इंतकाम लेने के लिए क्या करेगा। क्या बादल खान आराम से बैठ जाएगा? लगता तो नहीं है। रम्भा बाकी दो सोतनों के साथ कैसे रहेगी और उसका रिश्ता चिनार खान से कैसा होगा? और क्या वो अपने बाप और भाई का इंतकाम ले भी पाएगी? ये हमें अगले हफ्ते पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए फंकी फनकार के साथ। खुदा हाफिज।